अरिहन्ताण ॐ नमो अरिहन्ताण ॐ नमो घबराओ न दुख जीवन में घबराओ न शरणा ले लो क्यों करता ये प्रभु से मरण अरिहन्ताण अरिहन्ताण नमो नमो अरिहन्ताण नमो नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर दें, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु ने जो साधना करके हमें अमृत दिया, वो आज हमारे सामने, उस प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। महापर्व चतुर्मास का तीसरा दिवस हम चर्चा करेंगे समाधि तंत्र। आचार्य पूज्य पाद कृत समाधि तंत्र बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें कैसे आत्मा का वर्णन किया है, वो जिनके चरण देवता पूजते हैं, उनका नाम था जिनेन्द्र वर्णी, बुद्धि कुशाग्र थी, और ऐसा उनका अतिशय था कि देव भी उनको नमस्कार करते। उनका नाम पड़ गया पूज्य पाद। समाधि तंत्र, समाधि जीवन में कैसे आए, उसकी हम चर्चा करेंगे। येनात्म बुद्ध्यात्मेव परतत्वेनैव चापरम अक्षय अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद किसको नमन करते हैं? सिद्ध भगवान को नमन करते हैं। वो आत्मा जो आत्मा को आत्मा के रूप में और आत्मा से इतर पर के रूप में, कौन? जो आत्मा को आत्मा के रूप में और आत्मा को इतर पर के रूप में जानते हैं। अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप अविनाशी सिद्ध आत्मा को मैं पूज्यपाद नमन करता हूँ। हम क्यों नमन करते हैं? आप नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग। पीछे गहरा रहस्य क्या है कि वो सिद्ध भगवान ने क्या पुरुषार्थ किया कि सिद्ध गति में चले गए, वापस आएंगे नहीं, अनंत सिद्धों में लीन हो गए। तो आपका मन नहीं करता? जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति टॉप मोस्ट में चला जाता है, किसको प्राइज मिलता है, आपको लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मैं भी टॉप क्लास में आता, मेरा भी नाम होता। व्यवहार बात है। तो सिद्ध भगवान
को नमन करते हैं। किस लिए नमन करते हैं आप बताओ, क्यों नमन करते हैं? हमारे नमन करने से उनको क्या फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा? बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ जी। भगवान जैसे गुण हमारे में भी इतना है। और कोई बताओ, बोलो बोलो, कुछ कुछ बोलो, जो जो आपको अच्छा लगता है बोलो। हाँ जी। बिना गुण की प्राप्ति हो, और बोलो भाई, बोलो, क्लास लगी है। हाँ जी। जो पुरुषार्थ उन्होंने किया वो हम पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ किया उन्होंने? पुरुषार्थ किया, अच्छा। और क्या किया? हम्म। अष्ट कर्मों को नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? हम्म। पुरुषार्थ करके। हम उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। वो हमारे जैसे थे, संसारी थे, पहले मिथ्यात्व में डूबे हुए थे, संसार की तरह रहते थे, परिवार में थे, अपने परिवार मानते थे जैसे हम अपने परिवार को मानते हैं। मेरा परिवार, मेरा संग, मेरे माता पिता, सब कुछ यही जानते थे, मानते थे। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, भेद ज्ञान करते 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 करते, जड़ जीव का भेद किया, करते करते जड़ को अलग करते, भेद करते करते जीव में स्थित होकर के उन्हें घनघाती कर्म तोड़ दिए, सिद्ध में चले गए। ऐसा पुरुषार्थ किया। तो हमारे भीतर भी वही गुण हैं जो सिद्धों में है। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा हमारे भीतर है। उनके प्रकट हो गए, हमारे प्रकट नहीं हुए, क्योंकि हम उनके पुरुषार्थ को नमन करते। उन्होंने जो साधना की, पुरुषार्थ किया, और कैसे वो संसार सागर से पार हो गए। हम भी सुनते हैं, देखते हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करते हैं, और हम वहीं का वहीं। कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, एक लगी कहना, पंचा दा कहना सिर मत्थे, पंचा दा कहना सिर मत्थे, पर परनाला ओथे दा ओथे। वो कहते पंचों ने कह दिया ठीक है, पर मेरा परनाला तो वहीं रहेगा। ये हमारी हालत है। ये कहावत है। पंचायत के लोगों ने मिलके कहा होगा, भाई तू परनाला अपना दूर कर दे, पानी आता गिरता। कहता आपका सिर मत्थे, पंचा दा कहना सिर मत्थे, परनाला ओथे दा ओथे। ये हमारी हालत है। ठीक है, हम भी पुरुषार्थ करें, और हमें कितनी कृपा हो गई पंचम काल में। हमें भगवान महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की मुखार बिंद से अब सुबह का ध्यान करते हैं, कितना भगवान पुरुषार्थ से हमें समझाते हैं, कैसे भटक रहे थे, कैसे जीव जड़ जीव का भेद करते, कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, क्षण क्षण का उपयोग करो। तो हम भी सिद्धों जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी सिद्ध बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, सुख है। तो 4 गुण प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति जो उनके प्रकट हो गए, हमने भी प्रकटाना। एक जीवन का लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य जीवन का बनाया आपने? बोलो, क्या लक्ष्य बनाया? विवाह दृष्टि ठीक है, तुम्हारा परिवार है, माता है, पिता है, दुकान है, घर है, गृहस्थी है, गाड़ी है, बंगला है, ये तो बहुत बार मिल गए। राजा महाराजा बन गए, देवलोकों में चले गए, सुख भोग लिया, मनुष्य बन गए, ऐसा पाप किया, पशु बन गए, ऐसा पाप किया, नरक में चले गए, 4 गति 84 लाख जीव जन्म में। परंतु हमें उसमें नहीं जाना। अब हमारी यात्रा सिद्धालय की ओर, हमारी यात्रा वितरागता की ओर, कैसे भगवान ने पुरुषार्थ करके सिद्ध कर चले गए। तो लक्ष्य, जब हम सिद्धों को नमन करते हैं, पूजा पाठ कहते हैं, जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानते हैं, और बाकी पर के पर रूप में 2 अलग अलग तत्व, जड़ और जीव का भेद कर दिया। भेद विज्ञान जरूरी है। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, कुछ जितना आपका भेद ज्ञान गहरा होगा, उतना आपके कर्म क्षय हो जाएंगे भाई। संभव नहीं है, थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत। हर क्रिया में
यदि भेद करोगे तो कर्म की नजरा हो जाएगी। यदि भेद नहीं करोगे, आप भोजन करते हैं, आपको याद रहता है जो भोजन आपने ग्रहण किया, जो आपकी इच्छा के अनुसार बना, जो आप चाहते थे वो बन गया, वो थाली आपके सामने आ गई और आपने भोजन कर लिया, तो क्या उस समय आप जड़ जीव का भेद करते हो? इतना जड़ जीव का भेद, ये शरीर ग्रहण कर रहा है, मैं तो जीव आत्मा। जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, जीव ने पानी की बूंद पी नहीं, जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। उसमें भेद करो, भेद करो। जो रस जिह्वा ले रही है ना, उसका स्वाद यदि आप ले रहे हैं, और इसका मतलब आप उस शरीर से अटक गए, उस स्वाद से, रसनेन्द्रिय से अटक गए। तो जीव की साक्षी में आप भेद ज्ञान करते। कुछ भी करो, चाहे भोजन करो, चाहे सैर करो, चाहे व्यापार करो, चाहे भोजन बनाओ, चाहे किसी से बातचीत करो, बातचीत करते हुए भी उसको क्या देखो, वो भी शुद्ध आत्मा है। किसी देहधारी को देखते हुए यदि आप, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं है, इस तरह से करते हो तो कर्मों का बंधन। कोई भी आपके सामने आए देहधारी शुद्ध आत्मा, उसके भीतर निराकार आत्मा जो मेरे भीतर है, और एम्फेसिस का देना है, किसको देना है बोलो? एम्फेसिस किसको देना है? आत्मा को, अपनी आत्मा को, जो आत्मा को आत्मा के रूप में और आत्मा को पर के रूप में जानते हैं। अनंत ज्ञान स्वरूप अविनाशी, जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, वो अविनाशी है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, पूज्य बात कहते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। ये मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? तो मंगल हो, जो हमारे जीवन में मंगल, सिद्धों को नमस्कार करते हुए उन्होंने मंगलाचरण भी कर दिया, सिद्ध भगवान को नमन कर दिया, उनकी स्तुति भी कर दी, और अपने में, जो अपने में स्थित हो गए। देखो कुछ भी करोगे, जब जीव जीव में ठहर जाता है, उस समय आप जितना जीव में ठहर गए, आपके कर्मों की नजरा होती रहे। तो मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगल, मंगल, मंगल क्या होता है? कई बार मैंने बोला भी है, आपको याद भी होगा। हाँ जी, आग को गलाना। और क्या मतलब मंगल का अर्थ? मंगल, जो मम को, ममकार को और अहंकार को गला दे। ममकार मेरा, हम क्या करते हैं, मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटे। अहंकार की मैं कुछ हूँ, मेरा अपना व्यक्तित्व वजूद है। तो जरा सारे विश्व में झगड़े क्यों हो रहे हैं? किसी का युद्ध हो रहा है, किसी को इतना पैसा है, वो और लगा हुआ है, सब ममकार के झगड़े हैं, अहंकार के झगड़े हैं, और कुछ झगड़ा नहीं है। खाने को क्या चाहिए? 4 लंगोटी, 4 रोटियां, 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास। कितनी चाहिए? 4 रोटी। और पहनने को लिए 1 लंगोटी, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? पर मनुष्य की वासनाएं, कामनाएं, कांक्षाएं कितनी बढ़ गई है। युद्ध को जीतना, सिकंदर महान ने क्या किया? आया, युद्ध करता रहा। चंगेज खान ने क्या किया? नादिर शाह ने क्या किया? इतने लुटेरे भारत में आए, हम उनको महान कहते हैं। अकबर महान? राणा प्रताप को महान कहो ना, अकबर को महान क्यों कहते हो? अकबर लूटता चला गया, साले जितने मुगल थे, ये औरंगजेब ने कितना लूटा, अकबर ने इतने भी थे। राणा प्रताप को देखो, तो राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनकी आन बान शान को देखो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी हुए, और मेवाड़ में महाराणा प्रताप हुए। झुके नहीं, डटे रहे। खाना भी नहीं मिला, सब कुछ बंद हो गया। घास की रोटी बनाई, वो खाने लगे, वही बिल्ला ले गया। क्या करे, समझौता करने लगे, और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि राणा तुम डर गए, और सहता करने के लिए भामाशाह सारी धन दे दिया उसको। भामाशाह का मंदिर बनाना चाहता था वो,
माउंट आबू में हम गए, मंदिर छोड़ दिया, सारा धन उसको दे दिया, ना ये तू ले और युद्ध कर, और युद्ध लड़ा और अकबर के छक्के छुड़ा दिया। औरंगजेब कोशिश करता रहा, छत्रपति शिवाजी, और कैसे शिवाजी का आचरण था, उसकी बुद्धि थी, कैसे वो निकल के आ गया, फलों की टोकरियों से निकल के आ गया, बच्चे को बचा लिया, तीक्ष्ण बुद्धि थी। संस्कार कहाँ से मिले? माता जीजाबाई माँ। देखो माता पिता के संस्कार जबरदस्त होते, तो जीन्स में संस्कार मिल जाते। माता ने कहा बेटे ये राष्ट्र ये मुगलों से गुलाम होता रहा, तो ऐसा राज्य स्थापित कर, स्वराज्य स्थापित कर। वो संस्कार लेके छत्रपति शिवाजी ने जो डंका बजाया, इधर मारवाड़ में महाराणा प्रताप ने जो किया, वो सत्य में जो उस देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद देश के लिए कुर्बान हो गए, फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए। कहा गया कि तुम अर्जी लिख दो, नहीं, क्रांतिकारी कभी झुकता नहीं, आगे बढ़। तो कहने का अर्थ, तो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति महान होता है। तो हम धर्म की चर्चा करेंगे। ये तो राष्ट्र, यदि राष्ट्र आज जिंदा है, राष्ट्र है, सुरक्षित है, तभी तो हम बैठे हैं। तो हमारे पास जो सरहदों में जो फौजी लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वो जान कुर्बान ना करें, वहाँ ना बैठे, हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? तो हमारा राष्ट्र धर्म है, बहुत धर्म है, ग्राम धर्म, राष्ट्र धर्म, देश धर्म, सारे धर्म है, पर सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? आत्म धर्म। अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। तो मैं मंगल की बात कर रहा था, जो ममकार और अहंकार को गलाए और आपके भीतर क्या भर दे, कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, आपके भीतर सुख, समृद्धि, सौभाग्य भर दे, सत्य, चित्त, आनंद भर दे। सत्य यानी आत्मा सत्य है, चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप। सब कुछ इतना जैन दर्शन है, आत्मा के आसपास ही है। आत्मा में जो 8 गुण हैं, उसके सत्य, चित्त, आनंद, सुख, समृद्धि, सौभाग्य से भर गए, वह है मंगल। तो हमारे जीवन में मंगल आए कब? जब हम आत्मा में रहेंगे, आत्मा के ज्ञान में रहेंगे और आत्मा के आनंद में रहेंगे, तो मंगल अपने आप ही हो जाएगा। जितना तुम अपने भीतर ठहर गए, उतना आपका मंगल ही होगा, शुभ ही होगा। तो पहली गाथा हमने मंगल की चर्चा की। मंगल क्या होता है आपको अच्छा, तो आपके जीवन में मंगल हो, मेरे जीवन में मंगल हो। इसलिए समाधि तंत्र 105 गाथाएं हैं, सब आत्मा के ऊपर है, आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी अपना नहीं। थोड़ा ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार भेद कर दीजिए। जड़ जीव का भेद कुछ भी करते हुए, उठे बैठे, चलते, सोते, खाते, पीते, ये शरीर, इस शरीर पर जो आप महत्व देते हो, ये हाड़ मांस रक्त का शरीर, अपने भीतर आकार में निराकार आत्मा का चिंतन, जिसका नाम नहीं, जिसका लिंग नहीं,
जिसका संसार से किसी का वास्ता नहीं, जिसका नाम नहीं, जिसका लिंग नहीं, जिसका संसार से कोई वास्ता नहीं, अपने शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन कीजिए। अपने शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन कीजिए। अपना चिंतन कीजिए। तो एक समय मां के गर्भ में आया, ये जीव जो एक समय मां के गर्भ में आया और एक समय ये देह छोड़ देगा, एक समय मां के गर्भ में आया और एक समय ये देह छोड़ देगा, जो अनादि की यात्रा कर रहा है, ये जीवात्मा अनादि काल से चला रहा है। 4 गति 84 लाख जीव हम भ्रमण करते चले आ। जिसे कर्मों ने 4 गति दिखाई, जिसे कर्म ने 4 गति दिखाई, 84 लाख जीव योनि दिखाई, जिसे कर्मों ने 4 गति दिखाई, जिसे कर्मों ने 4 गति दिखाई, 84 लाख जीव योनियां दिखाई। अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने शुद्ध चिंतन, शुद्ध स्वरूप का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते चित्त को शांत कर लीजिए। चिंतन करते करते चित्त को शांत कर लीजिए। अंतिम अवस्था शून्य की। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। पर से भिन्न स्वयं में स्वयं को स्थित कर लीजिए। पर से भिन्न स्वयं में स्वयं को स्थित कीजिए। देह पर है, देह से भिन्न आत्मा को आत्मा में स्थित कीजिए। देह भी पर है, देह से जुड़ा सारा संसार पर है। देह भी पर है, देह से जुड़ा सारा संसार भी पर है। देह भी पर है, देह से जुड़ा सारा संसार पर है। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। अनादि से आपकी यात्रा चल रही है। अनादि से आपकी यात्रा चल रही है। हे जीवात्मा,
अपनी यात्रा का अंत कर दो। हे जीवात्मा, अपनी यात्रा का अंत कर दो। कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं। कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं। तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं। संसार में चारों ओर मिथ्यात्व है। इतने संबंध मिथ्यात्व की नींव पर बने हैं। इतने संबंध मिथ्यात्व की नींव पर पड़े हैं। वो सारे तुम्हारे मिथ्यात्व का ही पोषण करेंगे। वो सारे तुम्हारे मिथ्यात्व का ही पोषण करेंगे। अपने विवेक से देखो कि मैं कौन हूं। अपने विवेक से देखो कि मैं कौन हूं। मेरा लक्ष्य क्या है। विवेक से देखो कि मैं कौन हूं। मेरा लक्ष्य क्या है। कैसे अपने लक्ष्य को सिद्ध करूं। कैसे मेरी अरहत अवस्था आए। कैसे भवों भवों के एकत्रित कर्म क्षय करूं। कैसे भवों भवों के एकत्रित कर्म क्षय करूं। कैसे मेरे क्षय कम हो जाएं। कैसे मेरे क्षय मंद पड़ जाएं। इस साधना कक्ष में जितने भी देह हैं, इस साधना कक्ष में जितने भी देह हैं, उसमें सभी आत्म तत्व हैं। सब वही तत्व है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जीव तत्व सब समान। जीव तत्व सबका समान है। सबके देह छूटेंगे, लाख होंगे। सबके देह छूटेंगे, लाख होंगे। आत्मा नया देह धारण करेगा। अब में आत्मा का दर्शन कीजिए। अब में आत्मा का दर्शन कीजिए। पशु में आत्मा, पक्षी में आत्मा, मनुष्य में आत्मा, वनस्पति में आत्मा। पशु में आत्मा, पक्षी में आत्मा, मनुष्य में आत्मा, वनस्पति में आत्मा, जल की हर बूंद में आत्मा, 6 काया में आत्मा, 4 गति सब में वही तत्व है। सब में वही तत्व है। जितने भेद बना रखे हैं, सारी भेद रेखाओं का अंत कर दो। जितने भेद बना रखे हैं, सभी भेद रेखाओं का अंत कर दो। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं।
राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। जहाँ राग आया, द्वेष आया, समझो आप आत्मा में चले गए। जहाँ राग आया, द्वेष आया, समझो आप आत्मा मिथ्यात्व में चले गए। आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, अकेले हो। आप आत्मा हो, अकेले हो, स्वतंत्र हो। हे जीवात्मा, पुरुषार्थ कीजिए। आप आत्मा हो, अकेले हो, पुरुषार्थ कीजिए। अपनी मुक्ति का पुरुषार्थ, अपने निर्वाण का पुरुषार्थ। एक एक श्वास को उपयोग में लाओ। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद विज्ञान की उत्कृष्ट साधना है। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद विज्ञान की उत्कृष्ट साधना। कर्म क्षय करते चले जाओ। प्रत्येक प्राणी में आत्मा का दर्शन कीजिए। प्रत्येक प्राणी में आत्मा का दर्शन। जो क्रिया करो भेद विज्ञान से करो। जो क्रिया करो भेद विज्ञान से। देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करो। जो क्रिया करो भेद विज्ञान से करो। देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करो। जानो और समझो क्रिया कौन कर रहा है। जानो और समझो क्रिया कौन कर रहा है। जिसका नाम नहीं, जिसका लिंग नहीं, जिसका संसार से कोई वास्ता नहीं, अपने उस शुद्ध तत्व का चिंतन कीजिए। अपना चिंतन कीजिए। जानो और समझो।
क्रिया कौन कर रहा है, मैं करता हूँ या दृष्टा हूँ? अपने स्वभाव का पोषण कीजिए। अपने भीतर एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओझायानंग, नमो लोए सब साहु। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयम तम। देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण को होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, काजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज के